नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्राइम चार्जशीट में। 2 सितंबर 2022 को मीन्स पिछले सप्ताह एक डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जस्टिस एम.आर. शाह थे और जस्टिस कृष्ण मुरारी थे, उन्होंने एक जजमेंट पास किया और जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास किए हुए एक जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। जब मैं ये जजमेंट पढ़ा तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, एक तो उसमें गलती थी ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दीबाजी में उन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंसीडर किए जाते हैं। और जो दो सवाल मेरे दिमाग में आए कि कैसे एक हाई कोर्ट का जज, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन गया है, वो मर्डर के पनिशमेंट को लेकर गलती कर सकता है। और दूसरी बात जो आई कि फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जब उस जजमेंट को की अपील को सुन रहा है, तो कैसे केवल उसके ऑपरेटिव पारा पे अपना डिसीजन दे सकता है और बॉडी में लिखे गए फैक्ट्स को या ऑब्जर्वेशन को या फाइंडिंग को इग्नोर कर सकता है। और मुझे जो एक फील हुआ कि इन दोनों हास्टी जजमेंट की वजह से, जल्दीबाजी में दिए गए फैसले की वजह से एक आदमी को अपनी पूरी ज़िंदगी उम्र कैद में गुजारनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ जिस केस की, उसका नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नंदू, और ये क्रिमिनल अपील नंबर है 1356 ऑफ 2022। इस जजमेंट को ऑथर किया है जस्टिस एम.आर. शाह ने, और जस्टिस एम.आर. शाह को मैं बहुत ही हाई रिस्पेक्ट में लेता हूँ, क्योंकि वो एवरेज जितने भी जज हैं उनसे ज़्यादा जजमेंट वो लिखते हैं और बहुत ही मेहनती जज हैं और अच्छी समझ रखते हैं। सो इसलिए उनको उन्हें लेकर मेरे ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल जज। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम जो भी मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे उनके जजमेंट यहाँ पे सही नहीं लगे। इस केस में क्या होता है कि 5 एक्यूज के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल होता है मध्य प्रदेश में, और वो धारा होती है कि भाई रॉन्गफुल असेंबली और मर्डर का ऑफेंस कमिट किया हो जाता है, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने उन 5 एक्यूज को उम्र कैद की सज़ा दे दी। जो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ था कि हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 302 का के तहत कन्विक्शन था, उसको मेंटेन करते हुए ये लिखा साथ में कि जो एक्यूज नंदू था उसके जितना वो अंडरगोन हो गया है सज़ा, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। और उस जो सज़ा उसने काटी थी केवल 7 साल 10 महीने काटी थी, जबकि हम सभी जानते हैं कि मर्डर के केस में मिनिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और जो भी दोबारा से उसको नंदू को कहा सरेंडर करो और बचे हुए उम्र कैद का सज़ा काटो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, और जैसे ये हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट को मैंने जब पढ़ा, तो मुझे लगा कि जो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हाई कोर्ट कैसे इतना बड़ा हिमालयन ब्लंडर कर सकता है कि अगर वो कन्विक्शन को मेंटेन कर रहा है 302 में और एट द सेम टाइम सेंटेंस को, सज़ा को कम कर रहा है। तो इसके बाद मैं एमपी हाई कोर्ट के वेबसाइट पे गया और इस जजमेंट को पढ़ा। ये जो जजमेंट पास किया हुआ था हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसमें ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट था। इसमें जो जजेस थे वो जस्टिस जे.के. महेश्वरी और श्रीमती जस्टिस अंजुलू पालो थी। और इसमें जो जस्टिस जे.के. महेश्वरी हैं, वो जस्टिस आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उनके जो कंक्लूज़न था। तो मैंने देखा कि पारा 18 और पारा 19 लास्ट पैराज हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि अपील को पार्ट में हम अलाउ करते हैं, लेकिन और कन्विक्शन जो नंदू का है और दूसरा एक अर्जुन और भी था, उसको वहाँ 302 में मेंटेन करते हैं, और उसके बाद नंदू को प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट देते हुए उसकी सज़ा को अंडरगोन पे जाके ख़त्म करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम 302 के तहत जो ऑफेंस है उसमें जो कन्विक्शन है उसको हम मेंटेन करें। द मोमेंट आप ये बात लिखते हो तो इमीडिएटली एक कंक्लूजन जाता है कि भाई आप उसकी सज़ा को कम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, चूँकि लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है
कि अगर कोई 302 में कन्विक्ट है तो मिनिमम पनिशमेंट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन होगा ही होगा। और पैरा नंबर 19 में जाके लिखते हैं कि भाई नंदू और अर्जुन दोनों बेल पे है, दोनों के बेल बॉन्ड डिस्चार्ज किए जाते हैं। अर्जुन जो है वो जाके सरेंडर करेगा और बचा हुआ सेंटेंस काटेगा। तो इस तरह से बड़ा हॉच पॉच सा, मतलब कुछ समझ नहीं आया। जबकि यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं इसके पारा नंबर 15 का भी डिस्कशन करूँ, जिसमें उन्होंने नंदू के एडवोकेट ने जो आर्ग्यू किया था कि उसको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि नंदू को भी इस लड़ाई में काफ़ी चोटें आई थी। तो प्राइवेट डिफेंस का पे आर्ग्यू किया था उनके एडवोकेट ने उसमें, और हाई कोर्ट ने बड़ा इसको एडमिट किया, अप्रिशिएट किया, और इवन ये भी कहा कि नेचर ऑफ इंजरीज जो पाया गया नंदू के बॉडी पे, उसको लेकर डॉक्टर की भी गवाही हुई और प्रोसिक्यूशन ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए नंदू को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो कैटेगरिकली फाइंडिंग दी, जो 5 फाइंडिंग दी, मैं उससे आपको जिक्र करना चाहता हूँ। जो पारा नंबर 15 में उन्होंने 5 फाइंडिंग दी, और जो बेसिस था हाई कोर्ट के जज का इस सज़ा को कम करने का। सबसे पहला उन्होंने ये अपनी ऑब्जर्वेशन में और फाइंडिंग में लाया कि नंदू को प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का, क्योंकि उसको भी काफ़ी इंजरी आई थी। दूसरा कहा कि कहीं भी प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ जो नंदू को चोट लगी थी उसको एक्सप्लेन करने में। तीसरी बात ये कही कि हालांकि प्राइवेट राइट उसके पास था, लेकिन उसने प्राइवेट राइट को एक्सीड कर लिया था थोड़ा, जो नेचर ऑफ इंजरी रिसीव जो उसके पास उसको लगी थी उसको देखते हुए ये कंक्लूड किया कोर्ट ने। फिर उसने ये कहा कि नंदू को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और चूँकि 7 साल 10 महीना वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है, तो उसको प्राइवेट राइट को कंसीडर करते हुए उसको उसके अपील को पार्टली अलाउ किया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने कंक्लूज़न में हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि जो नंदू का अपील है वो अलाउ किया जाता है पार्टली, और उसको प्राइवेट राइट का बेनिफिट दिया जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट एक पारा नंबर 15 एक पैरा है। तो अब जो मुझे लगा इस जजमेंट को पढ़ने के बाद, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि जो फीलिंग आई मेरे पास विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग एंड जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो एक जो फीलिंग आई, पहला तो जो हाई कोर्ट था वो नेग्लिजेंट था अपने पार्ट में। मैं नेग्लिजेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब वो पैरा नंबर 15 में पूरा डील कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस का, तो उनको ये करना चाहिए था कि 302 में सस्टेन जो मेंटेन किया कन्विक्शन को, उसको अल्टर करके 304 में ले जाना चाहिए था, जो वो चाहते थे। बट किसी वजह से, या तो अब पता नहीं किस वजह से, ये एरर आ गया कि 302 को कन्वर्ट नहीं किया 304 में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, क्योंकि हाईकोर्ट का बेसिक पर्पस पूरे चीज़ों को डील करो और प्राइवेट डिफेंस को वैल्यू देने का मतलब ही यही था कि वो उस ऑफेंस को कन्वर्ट करना चाहते थे 302 से 304 में, 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। दूसरा जो मुझे जो फीलिंग आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट को देखा होता तरीके से और उसको पढ़ा होता, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ठीक कर सकती थी, जो या सुप्रीम कोर्ट जो प्राइवेट डिफेंस पे फाइंडिंग थी उसको भी डील कर सकती थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े छोटे से जजमेंट में केवल ऑपरेटिव पारा को कंसीडर करते हुए उसके जो स्टेट की अपील थी और नीचे से जो उसको केवल 7 साल 10 साल पे छोड़ दिया गया था नंदू को, उसको सेटिसाइड कर दिया। मीन्स कि नंदू को बची भी पूरी ज़िंदगी अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की वजह से जेल में गुजारनी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा कि मुझे, जब नंदू को के एडवोकेट ने जो हाई कोर्ट में होंगे, जब उन्होंने ये जजमेंट पढ़ा होगा और उनको ये चीज़ दिखा होगा, तो वहाँ पे उन्हें एक रिव्यू एप्लीकेशन मूव करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो एरर आ गया था जजमेंट में, जो अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं कि जज की फाइंडिंग कुछ और है और कन्विक्शन वो मेंटेन कर रहा है 302 में, उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। चौथी बात ये है, मुझे लगा कि चलो ये हुई, इतनी चीज़ें हो भी गई, तो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एडवोकेट थे और सुप्रीम कोर्ट में थे, उनको ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट कोर्ट के सामने लाना चाहिए था। केवल ऑपरेटिव पारा के आसपास ही उनके पूरे आर्गूमेंट घूमे, और जज साहब ने भी उस ऑपरेटिव पारा को देखते हुए जहाँ पे 302 में कन्विक्शन को सस्टेन किया गया, उसको एक लाइन आ गया था
उसकी वजह से अपील को अलाउ कर दिया। और पांचवी चीज़ कि आज की डेट में भी मुझे लगता है कि एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये चीज़ें लानी चाहिए, जिससे कि नंदू के साथ पूरा न्याय हो सके। अदरवाइज गलती किसी की, सज़ा कोई भुगतेगा। ये मेरा नया चैनल है जिसमें सज़ा और सज़ा के बाद का की सीरीज़ है, जिसमें हम कन्विक्शन से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। और आपका जो भी इशू है, चूँकि हमारा पर्पस ये है कि जो भी इस तरह के लाइफ इम्प्रिजन वाले कैदी हैं उनको जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनकी बेटर जानकारी दे सकें, उनके फैमिली को दे सकें, या इवन की जो एडवोकेट्स हैं जो इनमें डील करते हैं उनको हम नए जजमेंट्स का बताएं। ये बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, लास्ट वीक ही आया हुआ है 2 तारीख को, और आज 11 तारीख। तो अगर आपके मन में कोई भी बात है जो इस इशू से रिलेटेड है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।